हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे कारणों की जिन कारणों की वजह से कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सारी चीजें सिर्फ करनी नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें नहीं करना होता है। राइट? तो क्या करना है इसके बारे में तो सब बात करते हैं, राइट, लेकिन क्या नहीं करना है इसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। राइट? क्योंकि कोई भी इंसान क्या है ना, नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस नहीं करता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब तक हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे जो हमें नहीं करनी है या जो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बैरियर बन सकते हैं, हमारी कामयाबी में बहुत बड़े प्रॉब्लम बन सकते हैं, अगर हम वैसा करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और हम जो पाना चाहते हैं लाइफ में वो पा नहीं पाएंगे। राइट फ्रेंड्स? तो ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, जो कि किसी भी बंदे को ऊपर से नीचे गिरा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। अगर कोई भी व्यक्ति उन 3 चीजों को करता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस लेवल पे है, किस इनकम पे है, कैसी ग्रोथ है उसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इन तीन चीजों में से कोई भी चीज करता है ना, तो वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नीचे आ जाता है। वो 3 चीजें क्या है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो कि इंसान सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में अगर उस चीज के साथ खिलवाड़ करता है, उस चीज का गलत इस्तेमाल करता है या उस चीज में बेईमानी करता है, तो वो तरक्की नहीं कर सकता। वो चीज क्या है दोस्तों उस चीज का नाम है पैसा। पहली चीज है मनी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और पैसे का लेन देन सही नहीं है, आपका पैसे के अंदर बेईमानी होती है या पैसे का मिस यूज करते हैं या किसी डाउनलाइन आपको पैसा दिया है उस पैसे को आप टाइम पे कंपनी में नहीं भेजते हैं, राइट, कुछ भी गलत काम पैसे से रिलेटेड करते हैं, तो सीधी सी बात है इसका असर आपकी टीम पे बहुत बुरा पड़ेगा, इसका प्रभाव आपकी टीम पे बहुत बुरा पड़ेगा। और जिस मेहनत से आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं या जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ये बात आप लिखवा के ले लीजिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को बिगाड़ देता है। एक इंग्लिश में कहावत है, मनी डजंट चेंज यू, इट जस्ट रिवील्स यू। पैसा आपको बदलता नहीं है, पैसा सिर्फ आपको बाहर निकालता है, दिखाता है आप कौन है। बात समझ रहे? हिंदी में कहावत है कि किसी इंसान की अगर पहचान करनी हो उसे पैसा उधार दे दो तो पता चल जाएगा वो इंसान कैसा है। तो कहने का मतलब पैसा जो होता है वो किसी भी इंसान की मनोदशा को बदल सकता है, इंसान की सोच को बदल सकता है, इंसान को बदल सकता है, इंसान लालच मार सकता है, कई गलत काम कर सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा होता है। कई बार डाउनलोड हमें पैसा देती है कि सर ये प्रोडक्ट बाय कर दीजिएगा, सर ये ज्वाइनिंग कर दीजिएगा। कई बार क्योंकि डाउनलोड पे ट्रस्ट करती है, वो हमारे हाथ में पैसा दे देती है क्योंकि उसे हम पे भरोसा होता है। अगर वो जो व्यक्ति है, जो लीडर है, वो ट्रस्टेबल नहीं है, अगर उसको पैसे का लेन देन उसका सही नहीं है, अगर वो लालची है, अगर वो पैसे का मिसयूज करता है, तो माइंड में आप ये चीज रखिएगा कि इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आपकी टीम पे होने वाला है, आपके बिजनेस पे होने वाला है। जो भी आप करना चाहते हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर में, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज यू आर मिस यूजिंग द मनी। क्योंकि आपने पैसे को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपने वो पैसा जिस चीज के लिए मिला था आपने वो चीज करी नहीं, उस पैसे को आपने मिस यूज कर दिया, कहीं और खर्चा कर दिया, कुछ भी कर दिया। जो भी चीज सिस्टम में नहीं है। सिस्टम क्या है? सिस्टम है कि आपको डाउनलाइन का पैसा मिला, आपको उसे कंपनी भेजना, दैट इज द सिस्टम। आपका उसमें कोई काम नहीं है, उस पैसे का आपको कुछ यूज नहीं करना, नहीं वो पैसा अपने पास रखना है। आपके पास आया, तुरंत कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल उस पैसे को कंपनी में डिपॉजिट करवाइए, कंपनी में ट्रांसफर करवाइए, जो भी करना उसको कीजिए, कंपनी में वो पैसा पहुंचना चाहिए, काम खत्म। उसके अलावा अगर उस पैसे का कुछ भी हुआ तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे यार आज पैसा मिला है 2-4 दिन बाद भेज देंगे, तो इससे प्रॉब्लम होती है। आपकी डाउनलाइन वेट में बैठी है कि आपने पैसा भेज दिया होगा, वो ये सोच रही है मेरी आईडी एक्टिवेट होगी, और अगर आपने आईडी एक्टिवेट नहीं करी टाइम पे और वो पैसा आपने वेट कर लिया, उस पैसे को होल्ड कर लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस पैसे की जो प्रॉब्लम है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पैसे के एस्पेक्ट जो मनी एस्पेक्ट है, पहला जो कारण है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान की नैया डूबती है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग लीडर नीचे आ सकता है, दैट इज कॉल्ड मनी। आपको इससे संभाल के रखना है, पैसे को माइंड में रखना है कि पैसा अगर डाउनलाइन का मिला है, किसी का भी मिला है, ये रियल लाइफ में भी हो सकता है, आपके बिजनेस में भी हो सकता है। पैसे के मामले में ईमानदारी रखनी दोस्तों, आपको ईमानदार होना है पैसे के मामले में। पैसे को आपको मिसयूज नहीं करना अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ईमानदार रहना। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपका काम स्मूथली चलेगा। तो ये पहला कारण था मनी, ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऊपर से नीचे आ सकता है। अब बात करता हूं मैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण कौन सा है दोस्तों? दूसरा कारण है ईगो, जिसे बोलते हैं घमंड। समझ रहे दोस्तों? होता क्या है, कई बार हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग हमेशा नेटवर्क बिजनेस, मैंने देखा है लोग जॉब को एमएलएम से कंपेयर करते हैं, एमएलएम को जॉब से कंपेयर करते हैं, और बहुत सारे मैक्सिमम हमारे देश में जॉब करते हैं, छोटी बड़ी प्राइवेट गवर्नमेंट, ये वो दुनिया भर की जॉब्स लोग करते हैं। बात समझ, नौकरी करते हैं। तो हम लोग कई बार जोश जोश में आके, देखिए दोस्तों, हमारा काम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये नहीं है
कि अपने काम को बड़ा महान बता दिया और दूसरे काम को छोटा बता दिया। ये हमारा काम नहीं है। दैट इज नॉट द राइट वे टू कंपेयर। एक्चुअली हमें कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। नेटवर्कर का मेन काम क्या है आपको पता है? इस चीज को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो लोग इस बिजनेस में बहुत डीप गए हैं ना, वही लोग समझ पाते हैं। नेटवर्कर का मेन काम क्या है? जिससे कि लोगों को खुश कर सकता है, जिससे कि वो एक राइट मैसेज दे सकता है इस दुनिया में, एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ सकता है सोसाइटी में और वर्ल्ड में। वो क्या है? एक नेटवर्कर का काम है किसी भी इंसान को यह बोलना कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उसके ड्रीम को पूरा करने में मदद कर सकती है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उसे एक बेहतर इंसान बना सकती है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उसको नए स्किल्स एक्वायर करने में मदद कर सकती है, कैसे वो भी इस काबिल बन सके कि वो दूसरों की मदद कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ना कि ये होता है कि तुम क्या काम कर रहे हो इससे तुम्हारे सपने पूरे होने वाले नहीं है, तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना पड़ेगा, वो तो छोटा काम है, उस काम से तुम दूसरों की नौकरी करोगे कभी अमीर नहीं बन पाओगे, तुम दूसरों के टाइम बेचोगे कभी अमीर नहीं बन पाओगे। हमें कभी भी किसी इंसान को या उसके काम को छोटा नहीं दिखाना चाहिए उसकी नजरों में। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है ना, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 99% नेटवर्कर्स यही काम करते हैं। जिसे देखो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, जिसे देखो पब्लिकली बोलता है अरे नौकरी से क्या होता है, नौकरी करने वाले तो गुलाम होते हैं, नौकरी करने वाले छोटे होते हैं, वो तो टाइम बेचते हैं। नेटवर्कर को देखो, नेटवर्कर तो बहुत बड़ा काम करता है, नेटवर्कर तो लोगों का टाइम खरीदता है। ये सारी बातें होती हैं, लेकिन इन रियलिटी इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता है। बात समझ रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का योगदान है जो कहीं जॉब कर रहा है। बात समझ रहे? जैसे कि आपका एसबीआई का बैंक का खाता है, ठीक है, वो एसबीआई के एम्प्लॉय ना हो तो बैंक चलेगा कैसे? जिस ट्रेन में आप बैठ के जाते हैं उस ट्रेन का जो ड्राइवर वो भी रेलवे का एम्प्लॉय है, ही इज ऑल्सो ए जॉब पर्सन। अगर वो ड्राइवर अगर ट्रेन नहीं चलाएगा तो ट्रेन चलेगी कैसे? आप चलाएंगे? आप तो बोल रहे हैं मैं नेटवर्क करूं, मैं तो बहुत पैसा कमाता हूं, तो ट्रेन आप चला लो। जिस फ्लाइट में आप जा रहे हो, जो पायलट और को पायलट है ना, वो भी किसी एयरलाइन कंपनी ने उनको हायर कर रखा है। दे आर ऑल्सो द एम्प्लॉइज ऑफ द एयरलाइंस। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर वो लोग तो हवाई जहाज चलाना छोड़ देंगे, फिर हवाई जहाज कौन चलाएगा? आप चलाओगे। बात समझे? तो कभी भी एज ए नेटवर्कर, एक गुड नेटवर्कर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि कभी भी दूसरे के काम को छोटा और अपने काम को बड़ा नहीं दिखाता है। हमेशा हमें दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना है और साथ ही साथ उसको ये बोलना है कि इस काम के साथ में भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, लेकिन इस काम के साथ में अगर आप और कुछ अच्छा कर पाए सोसाइटी के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए, अपनी लाइफ के लिए भी, तो कैसा रहेगा? वो बंदा भी खुश हो जाएगा, बोलेगा यार कितनी अच्छी बात बोली है। क्योंकि जनरली मैंने देखा है 99% लोग क्या काम करते हैं, दूसरे को, जो इंसान जॉब कर रहा है, जो कुछ और काम कर रहा है एमएलएम के अलावा, उसको ये समझाते हैं तेरा काम बेकार है, तू उस काम को छोड़, उस काम से तेरे सपने पूरे होने वाले नहीं है, तू नेटवर्क बन, तू नेटवर्कर बन, तू एमएलएम कर, तभी तेरे सपने पूरे होंगे, उस काम को करने से तेरे सपने पूरे होने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं 99% नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यही चीजें दिखाना चाहते हैं। बात समझो मेरी? अब ये चीजें करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट राइट। ये चीज सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें किसी इंसान का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, चाहे वो कुछ नहीं भी करता हो, चाहे वो रोजगार वाला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो घर में बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, हमेशा माइंड में याद रखिए, नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो। कभी भी किसी इंसान का ईगो हर्ट मत कीजिए। बात समझ रहे मेरी बात? जब किसी इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है ना, फिर कितना भी लालच दे दो वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज है जो इंसान पैसे से भी ऊपर रखता है। बात समझ रहे? इस दुनिया में इंसान जो भी करता है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। बात समझ रहे मेरी आप? तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए अपने इस ईगो को दिन ब दिन कम करना। जितना ज्यादा ईगो कम होगा उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, क्योंकि उतने ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। हमको क्रिटिसाइज करके किसी को कांटेक्ट नहीं करना है, किसी के काम को छोटा दिखाए कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है? मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी किसी इंसान को क्रिटिसाइज करने से पहले 2 बार सोचेगा कि मैं जिस इंसान को क्रिटिसाइज करने जा रहा हूं ना, जिसके काम को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, कल को यही बंदा मेरी जिंदगी में मेरे सामने आ जाएगा मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल बन के, ये भी सोचेगा। बात समझ रहे? मान लीजिए किसी बेरोजगार बच्चे को आप प्लान दिखा रहे हो, वो बच्चा मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और आपने बोला क्या करेगा यूपीएससी की तैयारी करके, नौकरी करके कुछ नहीं होता है। पता लगा आपने उसको प्लान दिखाया, उसका ईगो हर्ट हो गया, आपने उसकी बेइज्जती कर दी, वो जो बनना चाहता उसकी बेइज्जती कर दी, वही बंदा कल आपके सिटी का कलेक्टर बन के आ गया, तो आपको उसको नमस्कार सर बोलना पड़ेगा, वो आपको नहीं बोलेगा। बात समझ रहे मेरी आप? ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी किसी का ईगो हर्ट नहीं करना लाइफ में, वो चाहे एमएलएम करता हो, नहीं करता हो, कुछ भी करता हो, चाहे भिखारी क्यों ना हो, किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है। और अगर आपने अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में किसी का ईगो हर्ट कर दिया, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोगों का ईगो हर्ट करना बंद कीजिए। अगर एमएलएम में सक्सेस होना है तो कभी भी किसी का ईगो हर्ट मत कीजिए। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा पॉइंट, नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो, कभी किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। तो दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था मनी, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था ईगो, तीसरा पॉइंट जो बताने वाला हूं दैट इज अबाउट योर कैरेक्टर। बात समझ रहे मेरी आप? क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे लेडीज, जेंट्स, लड़के, लड़कियां, हर जेंडर के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। बात समझ रहे मेरी आप?
तो अगर आपका कैरेक्टर ढीला है, अगर कहीं पर आपसे कुछ गलती हो गई, कहीं पर ऐसा हो गया कि आपने, बात समझ रहे मेरी आप, कहीं पर आपने वो कर दिया जो आपको करना नहीं चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर। क्योंकि होता क्या है, जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। लोगों को अपने आप को आइडल, अपने आप को आइकन बुलाना तो अच्छा लगता है, बट पीपल आर नॉट रेडी टू डू व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू। बात समझ रहे मेरी बात? लोगों को आइडल आइकन बनना अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं करना चाहते जो उन्हें करना चाहिए। बात समझ, क्या करना चाहिए लोगों को? ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार नेटोमार्केटिंग में लीडर अपने आप को सुपरस्टार, अपने आप को रॉक स्टार समझने लगता है, ठीक है कि नहीं? और यहीं पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यहीं पर जाके बंदा फंस जाता है। हमें इस चीज को माइंड में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैरेक्टर सबसे पावरफुल चीज है। आप सक्सेस तो हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस से तभी टिके रहेंगे जब आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होगा। और कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके वो चीजें हो पाएंगी। ये बात सिर्फ बोलने से नहीं होती कि आपने बोल दिया नहीं नहीं सर मैं तो बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? आप कैसे हैं वो तो कोई जानता नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो इस कैरेक्टर के जो खेल को, इस कैरेक्टर की केमिस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बात समझ रहे मेरी आप? कितना जरूरी है ये चीज। नेटोमार्केटिंग बिजनेस में भी अगर आपको टिके रहना है, टॉप पे आगे बढ़ना है, तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों एक चीज है, तो तीन चीज मैंने आपको बता दी। इन तीन चीजों को इंसान अगर नहीं करेगा तो लाइफ में आगे बढ़ेगा, नेटोमार्केटिंग बिजनेस में ग्रो करेगा। ये तीन चीजें हैं, मनी, ईगो एंड स्पाउस। स्पाउस मींस कैरेक्टर, ठीक है कि नहीं? हर लड़की, हर लेडी जो यहाँ पर आपको, उसको अच्छी नजरों से देखना, अच्छी नजरों से कहने का मतलब, ठीक है कि नहीं? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप आजकल आपने देखा होगा वर्ल्ड में मीटू मूवमेंट चल रहा है। मीटू मूवमेंट कुछ दिन पहले चल रहा था, ऐसा इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर चल रहा है। रशिया में अलग चलता है, अमेरिका में अलग, बहुत जगह जगह चलते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? बहुत सारी लेडीज ने ग्रुप बना रखे हैं, वो अपने ऊपर जो बर्ताव हुए हैं, ठीक है कि नहीं? लेडी अगर नो बोलती है तो नो का मतलब नो होता है, ठीक है? कई बार मैंने देखा है लोग लेडीज के बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। एक लेडी का एक एरिया होता है, जो लेडी आपकी जान पहचान की नहीं है, जो आपकी क्लोज रिलेशन में नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, आपकी बहन नहीं है, ठीक है, या कोई आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है, तो आप उसके ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते। बात समझ रहे? आप उसके ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते। अगर कोई लेडी आपके साथ खड़ी है आपकी टीम की, तो आपको उससे एक सर्टेन डिस्टेंस बना के रखना है, बहुत ज्यादा पास नहीं जाना। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना चल रहा है, वो वाली बात नहीं बोल रहा, एक नॉर्मल चीज बोल रहा हूँ। अगर आपने एलन पीस की बुक पढ़ी होगी बॉडी लैंग्वेज, तो वहां पर आप ये चीज पढ़ सकते हैं जिस चीज बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपकी प्रेजेंस से अगर कोई लेडी अनकंफर्टेबल फील होती है, इट मींस यू आर नॉट द राइट पर्सन। उसकी नजर में आप सही आदमी नहीं है। तो उसने ऐसा क्यों फील किया, आपको इसे समझना जरूरी है। तो हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी नजरों में देखने में जो कुछ भी है, उसको कुछ अनकंफर्टेबल लगा, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो गई, ठीक है कि नहीं? क्योंकि अगर आप अंदर से सही हैं, नोबडी विल बिकम अनकंफर्टेबल बाय योर प्रेजेंस। अगर आप अंदर से बहुत अच्छे हैं, यू आर क्लीन, तो आपकी प्रेजेंस से किसी को भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, लेडी है या जेंट्स है, कोई भी हो। बात समझ रहे हैं? तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कोई भी इंसान अगर इन तीनों चीजों को नेटोमार्केटिंग बिजनेस में ना करे, ठीक है, इन तीनों चीजों को बिल्कुल बैन करके रखे। बिल्कुल बैन करने का रखने का मतलब, अगर इन तीनों चीजों को इंसान अपने माइंड में ना चढ़ने दे, ठीक है कि नहीं? पैसा, ईगो और कैरेक्टर वाली चीज, ठीक है, हमेशा प्रोफेशनल रहे, सबके साथ एक जैसा रहे, और कैरेक्टर से बहुत स्ट्रांग रहे, पैसे का लेन देन ना करे, कभी किसी का ईगो हर्ट ना करे। अगर इंसान इन तीनों चीजों में बहुत मजबूत हो जाता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ सक्सेस होने से कुछ नहीं होता है। अगर पैसे का लेन देन सही है, ईगो किसी का हर्ट नहीं करता है वो, लेकिन अगर कैरेक्टर भी खराब है ना, तब भी वो कितना भी ऊंचाई पर ही नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे मेरी? आप जानते हो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वैसे बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत सालों से मैं उसको देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ अखबार वगैरह में, उसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, उनका एक टीवी पर प्रोग्राम भी आता था, ठीक है कि नहीं? अब मेरी बात सुनिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद उनका एक वीडियो लीक हो गया, ठीक है, जहां पर उनका एक पॉर्न स्टार है, पॉर्न स्टार आप समझते होंगे सभी, यहाँ पर एक पॉर्न स्टार है, उनके साथ में उनका रिलेशन था, या जो भी कुछ उनके साथ उनका कुछ किस्सा था, मैं पूरी डिटेल यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है। तो उस पॉर्न स्टार ने उसको केस ठोक दिया, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का, मुझे याद भी नहीं, अखबार में खबर आई थी, बहुत बहुत न्यूज बनी थी इसके ऊपर। बात समझ रहे? तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी गलती करी थी, इसीलिए वो पॉर्न स्टार सामने आ गई उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद, ठीक है, उसने हल्ला कर दिया कि ये तो ऐसा मेरे साथ रुका था, ये वो। बात समझ रहे मेरी आप? उसने हल्ला कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेइज्जती तो होगी ना, बंदे की रेपुटेशन तो डाउन हो गई। अब उस कंट्री के लोग या दुनिया के लोग क्या सोचेंगे, अरे यार इतना बड़ा प्रेसिडेंट है और ऐसा ऐसा कांड कांड करके बैठा हुआ है। बात समझ रहे मेरी? उसकी रेपुटेशन तो डैमेज होगी ना, उसने भी केस किया उसके ऊपर। बात समझ रहे? तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरीके से हुआ है, कुछ किया होगा उसने तभी तो हुआ है, अगर नहीं किया होता ऐसा कुछ तो वो औरत सामने क्यों आती जबरदस्ती ऐसा बोलने के लिए। बात समझ रहे? तो जब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसकी भी ऐसी की तैसी हो सकती है,
तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर अपने आप को बड़े बोलते हैं, जो भी छोटे मोटे लीडर हैं, जो भी नॉर्मल लोग हैं, नेटवर्कर हैं, तो वो लोग तो अमेरिका के प्रेसिडेंट से बड़े नहीं है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप से बड़े हैं। ठीक है, तो बात को समझिए, जब उसकी भी ऐसी की तैसी हो सकती है तो भैया आपकी भी ऐसी की तैसी हो सकती है, और बहुत जबरदस्त वाली ऐसी तैसी होगी। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से कोई नहीं बचा है, तो हम तो आप मैं तो आम इंसान है, अपनी तो चटनी बन जानी है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इन चीज़ों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना करें तो ही अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज सुनील आर्या साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने जो बातें बोली आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपकी सोच है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड द पीपल इन योर टीम। एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ।